कछुआ, गीदड़, मगरमच्छ ये तीनों से रिलेटेड एक हिंदी कहानी है जिसमें हम देखेंगे चतुर गीदड़ का क्या रोल है, मगरमच्छ का क्या रोल है, कछुआ का क्या रोल है इस कहानी के अंदर। तो मगरमच्छ की बात करें तो तालाब की सारी मछलियाँ कहता है वो कि सारी मछलियाँ तो मैं चट कर गया, अब क्या खाऊं। कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला, मुझे भूख लगी है। आज वह गीदड़ी तालाब पर पानी पीने नहीं आया है, ऐसा मगरमच्छ सोचता है। तालाब की ओर देखते हुए अपने आप से बातें करता है। उसी टाइम में क्या होता है, कछुआ का एंट्री होता है। कछुआ आता है, बोलता है वो, कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है, सब ठीक तो है, इतने उदास क्यों उदास बैठे हो। तो मगरमच्छ उससे बोलता है, क्या बताऊं मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। फिर कछुआ बोलता है, क्यों, क्या आज खाने के लिए मछलियाँ नहीं मिली। तो मगरमच्छ बोलता है, मछलियाँ तो कब की समाप्त हो चुकी है, सारा का सारा मछली में क्या क्या खा गया। सोचा था कि गिदड़ आज मिल जाता तो उसी से आज मैं काम चला लेता, पर वह ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता। तो कछुआ बोलता है, हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है क्योंकि वह स्मार्ट है, क्लेवर है। फिर मगरमच्छ बोलता है, मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वह पकड़ में आ जाए, उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूँगा, मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा। कछुआ बोलता है, अच्छा, तुम कहते हो तो किसी तरह गीदड़ को इधर लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पहले तुम एक काम करो। उसे कान में फिर वो कुछ कहता है। मगरमच्छ बोलता है, ठीक है ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। मगरमच्छ एक्टिंग करने लगता है। वो एक साइड में अपनी सांसें रोककर मृत पड़ा रहता है और कछुआ के पास खड़ा है। कछुआ दूर से गिदड़ को आते हुए देखकर कहता है, हाय, अब मैं क्या करूं, मेरे प्यारे मित्र को ना जाने क्या हो गया है। अचानक उसके प्राण निकल गए, अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। तो गीदड़ आता है। गीदड़ उससे पूछता है, क्या है भाई कछुआ, क्यों रो रहे हो। कछुआ बोलता है, मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग से धार गया, अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं अब अकेला हो गया। गीदड़ बोलता है, क्या कहा, मगरमच्छ मर गया। तो मन में सोचने लगता है गीदड़ सच में मर गया या फिर ये दोनों की एक्टिंग चल रही है। तो बोलता है उसको अपने आप से, लगता है मर गया है, पता करता हूँ, अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही चला जाता था। कछुआ को लगा कि गीदड़ ने कुछ बोला है, तो वो पूछता है गीदड़ से, क्या कहा आपने, क्या कहा। गीदड़ बोलता है कछुए से, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, बड़ी दुख की बात है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, बताओ। कछुआ बोलता, कुछ नहीं भाई, मेरे मरे हुए दोस्त के ऊपर चलो और कुछ ढक देते हैं, सूखे पत्ते डालकर इसे ढक देते हैं। देखो इधर आओ, देखो यहाँ पे मरा पड़ा है मेरा मित्र मगरमच्छ। गीदड़ डरते डरते वहाँ देखता है जाकर कि मगरमच्छ सच में मर गया है या फिर मगरमच्छ और कछुए की कुछ प्लानिंग हो रही है, चालाकी हो रही है। कछुए की चालाकी को समझने के लिए वो एक्टिंग करता है। गिदड़ बोलता है, क्या ये सच में मर गया है, देखो देखो इसकी सांस चल रही है। भाई कछुआ, क्या ये सचमुच मर गया है, इसकी सांसें तो चल रही है। कछुआ बोलता है, हाँ हाँ, देखते नहीं या मरा पड़ा है। गीदड़ उसे बोलता है, पर भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की दुम हिलती रहती है, लगता है अभी अब पूरी तरह से नहीं मरा है। तो कछुआ बोलता है, नहीं भाई, यह बिल्कुल मर गया है। तो ये मगरमच्छ अपनी दुम हिलाने लगता है। गीदड़ भाग कर वहाँ से खड़ा हो जाता है, बोलता है, ओह अपने मित्र को देखो, अपने मित्र को देखो, वो तो भाग गया। अब कछुआ अपने फ्रेंड को जोर से बोलता है, खोल दो आंखें, भाग गया गीदड़, तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम उस चतुर गीदड़ के चाल में आ ही गए, अब उसे पकड़ना मुश्किल है, अब तुम भूखे रहो। तो इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है। कभी किसी को ना मूर्ख या ना समझ नहीं समझना चाहिए।